जाति प्रथा, जिसे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था भी कहा जाता है, एक प्राचीन सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लोगों को उनकी जन्मजात जाति के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाता है। जाति प्रथा का समर्थन करने वाले विचारधारा का मुख्य विषय जाति के आधार पर समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन को हमेशा के लिए बनाए रखना होता है, जिसके अनुसार जाति भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण पहचान होती है और सामाजिक आदान प्रदान, विवाह, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब से लोगों में ज्ञान, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के आधार पर अपने भविष्य को निर्धारित करने की जागरूकता पनपने लगी है, तब से जातिवादी मानसिकता वाले लोगों के पेट में दर्द भी बढ़ने लगा है और इसका समर्थन करने वाले इस व्यवस्था को सही और जायज ठहराने के लिए कई तरह की बेसिर पैर वाली विचारधारा का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं। यहाँ जाति प्रथा का समर्थन करने वाले व्यक्ति द्वारा मुख्य रूप से उठाए जाने वाले कुछ विचारधाराएं हैं, जो इस प्रकार हैं। सामाजिक समानता। जाति प्रथा के समर्थक विचारधारा का मानना है कि जाति समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करती है। उनका यह मानना है कि जाति प्रथा समाज के अलग अलग वर्गों के बीच संतुलन और आपसी समझ को बनाए रखने में मदद करती है। सांस्कृतिक विविधता। जाति प्रथा के समर्थकों का मानना है कि जाति एक व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान और विशेषता होती है। यहाँ उनका विश्वास होता है कि जाति उनके व्यक्तित्व और सांस्कृतिक विचारधारा को प्रभावित करती है और समृद्धि, विकास का महत्वपूर्ण अंग है। आपसी सहायता और समरसता। जाति प्रथा के समर्थन करने वाले व्यक्ति का मानना होता है कि जातिवादी विचारधारा सामाजिक समरसता का आधार है। वे विश्वास रखते हैं कि जाति प्रथा समाज के अलग अलग समूहों के बीच सहयोग और समरसता को प्रोत्साहित करती है। जाति प्रथा का विषय बहुत जटिल है। बहुत से योग्य विद्वानों ने जाति के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है, किंतु अभी तक इस विषय पर कुछ खास काम नहीं हुए हैं और लोगों को भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जाति की समस्या आज भी आधुनिक भारतीय समाज की एक विकराल समस्या बनी हुई है। यह समस्या जितना व्यावहारिक रूप से फैली व उलझी हुई है, इसकी पकड़ भारतीय समाज पर उतनी ही गहरी और मजबूत है। होने को तो यह एक सामाजिक समस्या है, लेकिन इसके परिणाम बहुत व्यापक व खतरनाक हैं। सन 1936 में पंजाब के लाहौर में, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर जात-पात तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया जाना था ताकि वे अध्यक्ष के रूप में सम्मेलन के मंच से जाति प्रथा के विषय पर हिंदू समाज के साथ साथ अन्य धर्मों के लोगों को जाति पांत और उसके बारे में विस्तार से बता सके और जाति प्रथा को जड़ मूल से समाप्त किया जा सके। उस समय जाति प्रथा के बारे में डॉ भीमराव अंबेडकर से अधिक और किसी भी समाज सुधारक ने अध्ययन नहीं किया था और इसीलिए डॉ अंबेडकर को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था। जात-पात तोड़क मंडल के मंच के माध्यम से जाति प्रथा जैसे विवादित विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए बाबा साहब डॉ अंबेडकर ने अस्वस्थ होने के बावजूद अथक परिश्रम और प्रयास से एक व्याख्यान, भाषण तैयार किया था, जिसमें जाति प्रथा से संबंधित सभी पहलुओं पर गंभीर तर्क और विचारों को स्थान दिया था। परंतु यह भाषण स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को रद्द कर दिए जाने के कारण नहीं पढ़ा जा सका था। स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि की भाषण में लिखे गए विचार सम्मेलन में मौजूद लोगों के विचारों से मेल नहीं खा रहे थे। लाहौर के जात-पात तोड़क मंडल के लिए जो भाषण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था, उसका हिंदू जनता द्वारा अपेक्षाकृत भारी स्वागत के साथ विरोध भी किया गया। यह भाषण उन्होंने मुख्य रूप से इन्हीं जैसे लोगों के लिए तैयार किया था। सम्मेलन में यह भाषण नहीं पढ़े जाने के कारण बाबा साहब ने अपने खर्चे से इसे जाति प्रथा उन्मूलन, अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट नाम से छपवाया, जिसका 1500 प्रतियों का अंग्रेजी संस्करण इसके प्रकाशन के 2 महीनों के भीतर ही समाप्त हो गया। इसका गुजराती और तमिल में अनुवाद किया गया है और इस भाषण का मराठी, हिंदी, पंजाबी और मलयालम में भी अनुवाद किया गया है। इतिहास की दृष्टि और अनुरोध को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब ने भाषण के मौलिक स्वरूप अर्थात भाषण के स्वरूप को जैसा था वैसा ही बनाए रखा। डॉ अंबेडकर की इच्छा थी कि इस निबंध को नया रूप दें और इसमें अपने एक अन्य लेख भारत में जातियां, उनका उद्गम और उनकी संरचना को भी शामिल कर दें, जो इंडियन एंटीक्वेरी जर्नल के मई 1917 के अंक में प्रकाशित हुआ था।
किंतु उन्हें समय नहीं मिल सका और ऐसा करने की संभावना भी बहुत कम था, क्योंकि जनता लगातार इसकी मांग कर रही थी। यह संपूर्ण वक्तव्य उस समय लाहौर के जाति-पात तोड़क मंडल के सम्मेलन में क्यों नहीं दिया जा सका? उस समय मंडल और सम्मेलन की क्या मजबूरी थी? किस स्वागत समिति द्वारा सम्मेलन को रद्द कर दिया गया? क्या भाषण में दिए गए विचार सम्मेलन में मौजूद लोगों के लिए नहीं था? इस घटना से संबंधित सभी समस्याओं और अपने संपूर्ण वक्तव्य के बारे में बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब जाति प्रथा उन्मूलन अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट में विस्तार से लिखा है। इस लेख में उस अमूल्य भाषण के उन पहलुओं को समाहित किया गया है जो सामाजिक सुधार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत में जाति प्रथा क्या है, क्यों है और इसका प्रभाव कितना व्यापक व खतरनाक है? सामाजिक सुधार द्वारा इस भयानक समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? इसी विषय के बारे में इस पुस्तक में जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया गया है। एक जरूरी सूचना, इस चैनल पर सभी वीडियो और ऑडियो कॉपीराइट फ्री है। इस चैनल पर बताया जाने वाला सभी जानकारी बहुजन समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को आहत करने के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है। यदि बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है या अच्छी लगती है, तो इसे आप पूरा का पूरा कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं या इसका कोई भी हिस्सा अपने वीडियो ऑडियो में उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुजन समाज के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, समाज में उतना ही जागरूकता बढ़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।